एक सफेद पोश बाप बेटे की जोड़ी, अनगिनत मासूम बेबस लड़कियां और 3000 अश्लील वीडियो वाला पेन ड्राइव। ये वो कहानी है जिसने कर्नाटक की सियासत में इन दिनों भूचाल ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश सबसे बड़ा सेक्स कांड। जी हां, बीते दिनों देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ है। ये मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के परिवार से जुड़ा है। निशाने पर खुद देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना हैं। उन पर अपने ही घर में न सिर्फ अनगिनत लड़कियों के साथ यौन शोषण करने, बल्कि उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डराने धमकाने का सनसनीखेज इल्जाम लगा है। यहाँ तक कि उनके आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। यह मामला हाई प्रोफाइल है। यौन शोषण का शिकार हुई लड़कियों की तादाद अब तक साफ नहीं है, जबकि करीब 3000 अश्लील वीडियो सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस मामले के सामने आते ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाकर इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े मामलों में होता है, स्कैंडल की लाइमलाइट में आते ही केस का किंग पिन यानी कि इल्जामों के घेरे में मौजूद प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो चुका है। बताया जा रहा है कि वो इस वक्त जर्मनी में है। अब सवाल ये है कि इस चुनावी मौसम में आखिर इस महा सेक्स स्कैंडल का खुलासा कैसे हुआ, कैसे पहली बार देवगौड़ा या फिर यूं कहें कि रेवन्ना परिवार में चलते इस काले कारोबार का सच सामने आया। आखिर पिता पुत्र की इस जोड़ी ने कैसे और किन लड़कियों को अपने निशाने पर लिया, उनका यौन शोषण किया और उनके वीडियोस बनाए। ऐसा करने के पीछे दोनों का मकसद क्या था? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको अब से कुछ दिनों पीछे चलना होगा। बात उस समय की है जब देश के कई अलग अलग हिस्सों के साथ साथ 26 अप्रैल को कर्नाटक के 14 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाने थे। चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर था। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। लेकिन इसी बीच हासन के एनडीए के पार्टनर जनता दल सेक्युलर के प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के कुछ आपत्तिजनक वीडियोस व्हाट्सएप पर तैरने लगे। फिर देखते ही देखते पूरे कर्नाटक में वायरल हो गए। इस बीच चुनाव भी हुए और रेवन्ना इतना सब कुछ होने के बावजूद वोट भी मांगता रहा। लेकिन शायद उसे अपने आने वाले वक्त का एहसास हो गया था। इधर चुनाव खत्म हुआ और उधर रेवन्ना देश से बाहर जर्मनी के लिए उड़ान भर चुका था। लेकिन उनके विरोधी दलों ने हमला बोलना शुरू कर दिया था। इस बीच रेवन्ना परिवार में काम कर चुकी एक पीड़ित महिला ने एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिसमें पिता पुत्र की करतूतों से जुड़े कई विस्फोटक और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस एफआईआर के जरिए आपको रेवन्ना परिवार में चलते सेक्स स्कैंडल का एक एक सच बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर बंद कमरे में चलता ये सारा खेल सामने कैसे आया। दरअसल कार्तिक गौड़ा नाम का एक शख्स रेवन्ना परिवार का पुराना ड्राइवर हुआ करता था। उसने करीब 15 सालों तक रेवन्ना परिवार की गाड़ियां चलाई। लेकिन धीरे धीरे रेवन्ना से उसके रिश्ते खराब होने लगे। कार्तिक ने नौकरी छोड़ दी। उसकी माने तो रेवन्ना परिवार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और विरोध करने पर प्रज्वल ने उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की थी। वो अपने साथ हुई इस ज्यादती के खिलाफ इंसाफ चाहता था। चूंकि उसे रेवन्ना परिवार के काले करतूतों की खबर थी, उसने अलग अलग लड़कियों के साथ रेवन्ना के अश्लील वीडियो से भरा एक पेन ड्राइव हासिल कर लिया। इस पेन ड्राइव के साथ उसने बीजेपी नेता देवराज गौड़ा से मुलाकात की। उधर प्रज्वल ने 1 जून 2023 को इसे लेकर अदालत में दस्तक दी थी और कहा था कि वीडियो के सहारे उसकी छवि खराब की जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने ऐसे किसी वीडियोज या तस्वीर को शेयर करने पर रोक लगा दी थी। यहाँ तक कि मीडिया को भी ऐसा न करने पर पाबंद कर दिया गया। चूंकि कोर्ट के इस आदेश का कार्तिक को भी जवाब देना था, तो उसने दोबारा देवराज गौड़ा से मुलाकात की और तब उन्होंने उसको भरोसे में लेकर उससे वो पेन ड्राइव ले लिया, जिसमें प्रज्वल के अनगिनत लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील वीडियोस कैद थे। कार्तिक की माने तो देवराज ने इन वीडियोस का क्या किया उसे नहीं पता, लेकिन उसका केस आगे नहीं बढ़ा। महीने भर बाद उसने देवराज से इस बारे में पूछा तो उन्होंने उसे इंतजार करने की बात कही। इसके बाद कार्तिक ने उससे वीडियो की कॉपी वापस मांगी और तब देवराज ने कहा कि वो इन्हें कोर्ट में पेश करेगा। वो एक वकील होने के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी हैं। कार्तिक का कहना है कि इसके बाद चुनाव से पहले देवराज ने अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी के आला कमान प्रज्वल रेवन्ना को टिकट न देने की मांग करते हुए एक चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने कार्तिक को भी इस चिट्ठी की एक कॉपी सौंपी और बताया कि अदालत में ना सही, इस तरह से ही सही उसे इंसाफ मिलेगा।
कार्तिक का कहना है कि इसके बाद देवराज ने इस मामले पर मीडिया से बात की और उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। उधर इस मामले पर रेवन्ना का ड्राइवर रह चुका कार्तिक चाहे जो भी कहे, बीजेपी के विधायक देवराज गौड़ा ने कहा कि उसने इस पेन ड्राइव की कुछ कॉपी कांग्रेस के नेताओं को भी दे दी है। हालांकि कार्तिक का कहना है कि देवराज का ये दावा सरासर गलत है। उसने सोशल वीडियोस से भरी वो पेन ड्राइव सिवाय खुद देवराज गौड़ा के और किसी को नहीं दी। उसका कहना है चूंकि कांग्रेस नेताओं के रेवन्ना परिवार से अच्छे ताल्लुकात थे तो उसे शक था कि पता नहीं इस पेन ड्राइव को कांग्रेस नेताओं के हवाले करने पर कहीं उल्टा उसी पर कोई मुकदमा ना हो जाए, लेकिन देवराज गौड़ा ने उसे धोखा दे दिया। बहरहाल अब एसआईटी एसडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना की करतूतों की जांच करने के साथ साथ इस बात की भी जांच करेगी कि आखिर रेवन्ना के वो अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुए। लेकिन इस बीच जो एफआईआर रेवन्ना पिता पुत्र पर दर्ज हुई है उसमें कई दहलाने वाली बातें लिखी है। ये एफआईआर रेवन्ना परिवार में रसोइयों के तौर पर काम कर चुकी एक महिला ने दर्ज कराई है, जो उनकी पत्नी भवानी के रिश्तेदार हैं। उसने अपनी शिकायत में बताया है कि जब उसने रेवन्ना परिवार में रसोइयों के तौर पर काम करने की शुरुआत की, उसके 4 महीने बाद उसका शारीरिक शोषण शुरू हो गया। प्रज्वल रेवन्ना उसकी बेटी को कॉल करके उसके साथ आपत्तिजनक बातें किया करता था। पीड़ित महिला ने बताया कि साल 2019 में जब रेवन्ना परिवार के बेटे सूरज की शादी थी तब उसे काम के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसके बाद से जब जब मौका मिलता रेवन्ना उसे अपने कमरे में अकेले बुलाया करते थे। उस परिवार में और 6 महिलाएं भी काम करती थी। सभी की सभी डरी होती थी। खासकर प्रज्वल रेवन्ना के घर आने पर महिलाएं सहम जाती थी। यहाँ तक कि घर में काम करने वाले कुछ पुरुष कर्मचारियों ने भी उन्हें सावधान रहने को कहा था। इस तरह सभी डरे सहमे अपनी बारी का इंतजार किया करते थे। पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तो वो उसे स्टोर रूम में बुलाकर फल देने के बहाने उसके साथ अश्लील हरकत करता था, उसका यौन शोषण करता था। कई बार उसके किचन में काम करने के दौरान रेवन्ना ने उसके साथ ज्यादती की थी, जबकि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल कर उससे आपत्तिजनक बातें करता था, जिसके बाद उसकी बेटी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। फिलहाल महिला के बयान पर होले नरसीपुर पुलिस स्टेशन पर पिता पुत्र यानी एसडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 354A यानी कि यौन शोषण, 354D यानी कि पीछा करना, 506 जान से मारने की धमकी देना और 509 यानी बातें या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना जैसी धाराएं शामिल है। पुलिस सूत्रों की माने तो रेवन्ना की शिकार हुई लड़कियों और महिलाओं में ज्यादातर वैसी लड़कियां शामिल हैं जो किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर अपने किसी काम को लेकर उनसे मिलने आया करती थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक इन लड़कियों में जिला पंचायत की मेंबर, पुलिसकर्मी और दूसरे कई सहकारी महकमे की कर्मचारी शामिल हैं। बहरहाल इस मामले की जांच जारी है। प्रज्वल के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। फिलहाल वह जर्मनी में है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आने वाले दिनों में और कितने विस्फोटक खुलासे होते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ।